हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या और बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर बात करने वाले हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में हालात पिछले साल जैसे हो गए हैं और आपको यह भी बता दें कि देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस साल रविवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 43,846 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 147 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। बता दें आपको ये भी कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान का ये दूसरा चरण जारी है और अब तक 4,46,03,841 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 43,846 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 पहुंच गए हैं और इस साल पहली बार आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 43,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 147 लोगों की जान चली गई है और इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,750 तक पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना फिर से हो रहा है खतरनाक और आप भी अब हो जाइए सावधान क्योंकि नया स्ट्रेन ये लगातार बेकाबू हो रहा है। सतर्कता ही कोरोना से बचाव है। क्या 2020 वाला कोरोना का एक कमबैक हो चुका है? कोरोना को लेकर लापरवाही लोग आखिर क्यों बरत रहे हैं? कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और नागपुर में 31 मार्च तक के लिए हार्ड लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना पर बीएमसी की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तमाम राज्यों के भी यही हाल देखने को मिल रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज का जो सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ ये है कि कोरोना का यू टर्न सरकार कितनी अलर्ट हो चुकी है और अब कैसे खत्म होगा कोरोना? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वैक्सीन आने से ही लोग लापरवाह हो गए हैं? नया स्ट्रेन दुनिया के तमाम देशों को फिर से जकड़ेगा। आखिर क्यों कोरोना को हल्के में ले रहे हैं लोग? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे? तो आखिर कोरोना को हल्के में क्यों ले रहे हैं लोग? हमारे इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले दर्शक हमारे राजकुमार है। राजकुमार जी, अपनी राय दीजिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना को लोग जनता हल्के में ले रही है। इससे कोरोना का कहर जारी है, लगातार कोरोना बढ़ रहा है। हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि घर से जरूर है जब भी बाहर निकले, बाजारों भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए, मास्क का प्रयोग करें जी। और वैक्सीन आने से ही इसका कोई इलाज नहीं है जी। और हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि मास्क सैनिटाइज का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। जी जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों को आपको कॉल करना है नंबरों पर और अपनी राय रखनी है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक ऐसे आंकड़े आ रहे हैं सामने जो बेहद ही डराने वाले हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो है खुद ही इस बात के लिए गंभीर होना पड़ेगा। लोगों ने गंभीर होना छोड़ दिया, यही एक कारण है कि लगातार दोबारा से फिर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर लोगों ने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना छोड़ दिया और लोगों में इस बात का भय नहीं रहा तो वापस जो है सरकार को भी कुछ शक्ति दिखानी होगी, लोगों को खुद भी अपने जो है गंभीरता दिखानी होगी और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कर दोबारा से लॉकडाउन ना लगे इसके लिए प्रयास करने चाहिए। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्याएं उठाई जाती है, आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और आपकी इसी समस्या को सरकार तक पहुंचाया जाता है। तो आप कॉल कर सकते हैं। आपकी राय क्या है, कोरोना का यू टर्न सरकार कितनी अलर्ट हो चुकी है? तो लगातार सरकार भी जनता से अपील कर रही है कि कोरोना को हल्के में ना लें। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, देवराज। देवराज जी अपनी राय रखिए। कैसे खत्म होगा जी? सरकार तो कोरोना पैदा कर रही है, रैलियां कर रही है, किसी को पर्सनल काम से 100 बंदे इकट्ठा नहीं हो सकता, अपने 5-5 लाख 10-10 लाख बंदा इकट्ठा कर रही है, रैलियां कर रही है। जी सरकार तो खुद कोरोना पैदा कर रही है ना। जी। हाँ, ऐसे कैसे कोरोना खत्म होगा? सरकार खुद कोरोना को पैदा कर रही है। आम बंदे को 10 बंदे नहीं इकट्ठे होंगे, 50 बंदे नहीं इकट्ठे होंगे। तो देवराज जी, जनता को भी अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है ना। हालात पहले जैसे हो सकते हैं। मैडम जनता तो रखती है, जनता तो रखती है परहेज, लेकिन जनता तो बहुत कर रही है, सरकार को भी चाहिए ना करना। जनता क्या रख रही है सर? तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सब्जी मंडी में ऐसे भीड़ लगाते हैं। धज्जियां उड़ रही है मैडम, मैं मानता इस बात को, धज्जियां उड़ रही है, लेकिन जनता तो फिर भी करती है, लेकिन 5-5 लाख बंदे इकट्ठे करते हैं। जी धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कोरोना का यू टर्न हो चुका है, सरकार इसको लेकर कितनी अलर्ट है, तो इसको लेकर आप भी कितने अलर्ट हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आपको बता दें, महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे यानी कि मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है जनता से और साथ ही अपील भी की है। तो हमारे एक और दर्शक परमार भाई पन्नू जुड़ गए हैं। परमार जी अपनी राय रखिए। ऐसा मानता हूँ कि दोबारा लॉकडाउन ना हो, इसलिए सबको अपने अपने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा जी, और डिस्टेंस रखना पड़ेगा ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमार जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कमल। कमल अपनी राय रखिए। जी हाँ मैम, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिएगा कोरोना वायरस को लेके आप इतनी वैक्सीन जो आपने निकाली हुई है आप उसका भी यूज कर सकते हो, बट ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? मंदिरों से ज्यादा मैम बियर बार पे पब्लिक हो रही है, विदाउट मास्क से, बिना किसी प्रोटेक्शन के ये सब हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सर, ये वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी राय रख रहे हैं ना हम। तो बिल्कुल वो सब मैं मानता हूँ कि राय रख रहे हैं, बट यही राय है कि आप बियर बार जिस तरीके से आपने बताया है वो सवाल भी आपके ऊपर भी अमल होता है, क्योंकि उसमें से जनता में आप भी शामिल है शायद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? क्योंकि लगातार लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, एक के बाद एक ऐसे ही कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बेहद ही डराने वाले की मामला ये है कि जिस तरीके से केसेस तो बढ़ने लग रहे हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है उसमें भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बेहद ही आने वाले समय में डराने वाला है। लगातार सरकार भी अपील कर रही है जनता से कि अभी समय है, वो संभल जाइए, नहीं तो आने वाले समय में हालात वो खराब हो जाएंगे। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सदाब जी अपनी राय रखिए। जी, आप सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क फॉलो नहीं किया जा रहा है। आप वेस्ट बंगाल की हालत देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे, यहाँ आके पॉलिटिकल रैलीज कर रहे जहाँ पर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो आप देखिए। आप सब्जी मंडी या दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, वो तो कॉमन पीपल की ग्रोसरीज खरीदने की जगह है जहाँ पर वो लोग जाते हैं अपने काम के लिए, घूमने नहीं जाते। बट पॉलिटिकल रैलीज की बात कीजिए, पॉलिटिकल रैलीज कंटिन्यूज हो रहे। मैं कोलकाता में रहता हूँ, मैं कोलकाता में डेली देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब आ रहे। रैलीज में मास्क नहीं पहना जा रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने खुद फेसबुक में पोस्ट किया था, जहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर जो लोग आ रहे वो मास्क नहीं पहने थे। इवन चीफ मिनिस्टर की रैलीज में ये हो रही है। और रैलीज में आप देखिए कितने भीड़ है,
तो वो क्यों एस्पेक्ट नहीं क्यों देखा जा रहा है? बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल सदाब दूसरे जी। एस्पेक्ट को क्यों देखा जा रहा है? अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र, पंजाब और अब दूसरे सदर्न या वेस्टर्न पार्ट की बात करें, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो वेस्ट बंगाल में भी कोरोना का कोई डेटा नहीं दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज इलेक्शन है। चाहे वो टीएमसी सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों शायद डेटा छुपा रही है। बाद में क्या होगा, इलेक्शन के बाद आपको डेटा मिलेगा इतना कोरोना हो रहा है। ये सब पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं, एक दूसरे एस्पेक्ट से देखना चाहिए आई थिंक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सदाब जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, शशिकांत। शशिकांत जी अपनी राय रखिए। शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है। लगातार तमाम दर्शक भी हमारी इस फोन लाइन पे जुड़ गए हैं और अपनी राय रख रहे हैं लगातार। तो आप भी देर ना कर आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। कोरोना को लेकर क्या आपकी राय है? कितने अलर्ट हैं और सरकार कितनी अलर्ट है? क्या वैक्सीन आने से लोग लापरवाह हो रहे हैं? हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, गुरतेश। गुरतेश जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, ये जो कोरोना का बता रहे हैं ये हमें तो लग नहीं रहा कोरोना है अब। जी। ये जैसे मैम इनकी रैली वगैरह हो रही हैं, तो उनका कैप्टन साहब का भी हुआ था प्रोग्राम, तो उसकी वजह से तो लग नहीं रहा हमें कि कोरोना है जी। तो ये बोले जा रहे हैं एक तरह का जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरतेज जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, राजकुमार। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। जी करिश्मा जी बता दें, एक तरफ देखा जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन इसको देखते हुए लोग लापरवाह हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जायज है। लोग कोरोना से एक तरह से उनका डर खत्म हो गया है। लोगों को चाहिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और वो भी कोरोना से संबंधित जो दिशा निर्देश है उनका पालन करें, जिससे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि कोरोना को अभी भी हराया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा? क्या वैक्सीन आने से ही लोग लापरवाह हो रहे हैं? क्योंकि लगातार सरकार अपील कर रही है कि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जब तक पूरा नहीं होता हमें अभी ढिलाई नहीं बरतनी है। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, पप्पू दास। पप्पू जी अपनी राय रखिए। हाँ सर, हेलो जी। पप्पू जी आपसे विनती है एएनबी न्यूज़ की तरफ से, आप अपनी राय रख रहे हैं तो कृपया करके पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी जी। पप्पू जी अपनी राय रखिए। यहाँ कम कर दो। जी जी हाँ सर, हेलो पप्पू जी अपनी राय रखिए। हाँ सर, कोरोना से पहले तो अपने सेफ रखना है, दूसरे को सेफ्टी को पालन कराना है। हेलो जी पप्पू जी अपनी राय रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार देश में जो स्थिति है बेहद ही डरावने वाली है। आने वाली स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। लगातार सरकार भी अपील कर रही है जनता से कि जब तक वैक्सीन सबके पास नहीं पहुंच जाती ढिलाई बरतनी नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और लगातार पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी वहां की सरकार अलर्ट है। 31 मार्च तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, गुरदीप। गुरदीप जी अपनी राय रखिए। मैम स्कूल भी मैम खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है मैम, ये सब ऐसा जोन ले जा रहे हैं सरकार है जो, मैम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी लगेगा, ऐसा मैम कुछ नहीं होगा। हेलो गुरदीप अपनी राय रखने के लिए तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। कोरोना का यूटर्न, सरकार कितनी अलर्ट है, तो आप कितने अलर्ट हैं, ये सवाल आपसे भी है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का
कमबैक हो चुका है और आने वाली जो स्थिति है बेहद ही डराने वाली है, क्योंकि लगातार देश में जो कोरोना की रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं और मौतों का जो आंकड़ा है वो भी लगातार इजाफा होता जा रहा है उसमें भी। और टीवी स्क्रीन पे जो नंबर है उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है हक की बात पर, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहाँ हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या है उसी समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार तक पहुंचाई जाती है। तो देर ना करके अपने राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है? लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है कोरोना की वो बेहद ही डराने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे एक और दर्शक अत्तर सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अत्तर जी अपनी राय रखिए। ऐसा जी स्टेट गवर्नमेंट है जो ना जी हेलो जी स्टेट गवर्नमेंटों को ज्यादा एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। जी स्टेट गवर्नमेंटों के ऊपर ज्यादा एक्शन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक्शन नहीं होता जी। जी तो कोरोना को लेकर अत्तर जी आपकी क्या राय है? कितने अलर्ट हैं? हम बहुत अलर्ट है जी। हमारे अभी तक भगवान की दया से 1 साल हो गया, भगवान की दया से हम ठीक है बिल्कुल। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अत्तर जी अपनी राय रखने के लिए। से ही लोग लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड 43,846 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान का ये दूसरा चरण जारी है और अब तक 4,46,03,841 लोगों को कोरोना का ये टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 43,846 नए मामले आए हैं, दर्ज किए गए हैं। और इसी के साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 तक पहुंच गए हैं। तो कोरोना का यूटर्न सरकार इसको लेकर कितनी अलर्ट है, आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हनी अपनी राय रखिए। मैम एक्चुअली मैम यहाँ पे मैम कोई ऐसा है नहीं है, कोई मास्क नहीं डाल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सरेआम घूम रहे हैं सारे। मैम अगले कह रहे हो कोरोना है नहीं अभी जी, लॉकडाउन भी नहीं लगेगा, लॉकडाउन लगेगा नहीं जी कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो हनी जी क्या आप सहमत है लॉकडाउन लगना चाहिए? मैम देखिए लॉकडाउन में ऐसे नहीं लगना चाहिए, पब्लिक भी परेशान होती है फिर। तो क्या लगता है कि पब्लिक को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी लगातार अपील कर रही है जनता से? हनी मैम लॉकडाउन लगना तो चाहिए मैम, ऐसे नहीं ना मैम कि जैसे रात को लगाएं दिन में ना लगाएं, कि पब्लिक को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हनी अपनी राय रखने के लिए। क्या आप कर रहे हैं नियमों का पालन? आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे सोनी जुड़ गए हैं। सोनी अपनी राय रखिए। जी जो न्यूज आ रही है कहाँ तक सच है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक और दर्शक जितेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जितेंद्र जी अपनी राय रखिए। मैम ये लोग बागों पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का। जी पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र अपनी राय रखने के लिए। तमाम दर्शकों से एएनबी न्यूज की तरफ से यही अपील की जा रही है कि जो भी दर्शक अपनी राय रखते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, कृपया करके पहले अपने जो टीवी का वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हम तक नहीं पहुंच पाती है।
तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, हरचरण सिंह। हरचरण जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, राय यही है कि कोरोना कह तो रहे हैं और नौकरी सब कुछ छूट गई है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हम 2 महीने से घर बैठे हैं, उसके लिए हमारा कोई काम नहीं, तो हम क्या करें, खाएं क्या? जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरचरण सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे दीपू जुड़ गए हैं। दीपू, अपनी राय रखिए। हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोरोना के लिए सब लोग अपने हाथ, हेलो जी, सब लोग अपने हाथ पैर यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और मेरा मतलब है कि लॉकडाउन तो वैसे होना चाहिए, नहीं रविवार का होना चाहिए, एक दिन तो होना ही चाहिए, तभी पब्लिक सुधरेगी। अभी क्या सब लोग को मैंने देखा है, सब लोग मुंह बिना मास्क के सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई लगाता ही नहीं। अभी जो डर पहले था वो निकल गया सब लोगों का, इसलिए कोरोना केस वापस बढ़ने लगे जी, ऐसा है। तो दीपू, आपको लगता है कि इस दौरान कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं, लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? हाँ मैम, आपकी एकदम सही बात है आपकी। कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि सब लोग है ना मुंह में मास्क नहीं लगाते हैं, आधे लोग ऐसा ही घूमते बोलते अभी है कि नहीं है। तो नाइट कर्फ्यू में क्या होता है, रात को तो आदमी कम निकलता है, एक यानी संडे का तो एक दिन का दिन का कर्फ्यू एक दिन तो होना ही चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपू अपनी राय रखने के लिए। हो रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, लोगों को पता है कि कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है, मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद बड़ी लापरवाही है ये। और दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें, आने वाले समय में आगामी चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर एक के बाद एक चुनावी रैलियां की जा रही है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वो भी उन्होंने बंगाल दौरे पर थे, वो उन्होंने चुनावी रैली की थी और इसी दौरान भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर हनी जुड़ गए हैं। हनी, अपनी राय रखिए। मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पहले भी कोरोना था, पिछले साल बहुत कोरोना रहा, मगर क्या बना मैम, कुछ नहीं बना। लोगों ने मास्क भी पाए, डिस्टेंसिंग भी रखी मैम दोबारा से। जी हेलो जी, हनी अपनी राय रखिए। मैम, ये लॉकडाउन ऐसे लगना नहीं चाहिए ना, लॉकडाउन लगना चाहिए तो एक दिन का लगना चाहिए बस, एतवार का, तो उससे अलावा नहीं लगना चाहिए लॉकडाउन। बहुत बहुत शुक्रिया हनी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुभाष जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुभाष, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, मेरी राय है जी, देखो सरकार तो कर ही रही है, लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए जय, क्योंकि पब्लिक जागरूक होगी तो कल सरकार क्या करेगी जय। हेलो मैडम, नमस्कार जी। जी हाँ, मेरी राय है जी मैडम, देखो सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम जागरूक नहीं होंगे तो सरकार क्या क्या करेगी जी। लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा, पर रात को लगाने से क्या फायदा है। तो सुभाष जी, क्या लगता है कि लॉकडाउन लगाने से ही लोग मानेंगे? क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कहीं ना कहीं असर उन गरीबों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। मैडम जी, आर्थिक व्यवस्था तो बिगड़ेगी, पर मुझे एक चीज बताइए, जब तक जनता को समझने की जरूरत है ना, लॉकडाउन की क्या जरूरत है, जब सरकार साफ तौर पे बोल चुकी है। अगर जनता ही नहीं अलर्ट होगी तो लॉकडाउन मजबूरी में लगाना पड़ेगा। वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक पब्लिक नहीं समझेगी तब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं हटेगी, जब तक कोरोना नहीं जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं हक की बात पर, तो आप भी अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? कोरोना को लेकर आप कितने अलर्ट हैं? हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे रमेश जुड़ गए हैं। रमेश जी, अपनी राय रखिए। रमेश, अपनी राय रखिए।
तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक लगातार अपनी राय रख रहे हैं और कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपको बता दें कि सुबह बीते 24 घंटों में पहली बार रिकॉर्ड 43,846 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं और इसी दौरान कोरोना से 147 लोगों की वो जान चली गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी है। बता दें आपको ये कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान का ये दूसरा चरण जारी है और अब तक 4,40,03,841 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। हमारे एक और दर्शक जियो अब्बास फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जियो अब्बास जी, अपनी राय रखिए। जी मैम, ये जो हमारे किसान भाइयों का मुद्दा फैसला होगा नहीं क्या? ये जो हमारे जी मैम जो अब्बास जी, पहले कृपया करके आप अपने टीवी का वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि आपकी राय हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे किसान भाई हैं वो बैठे हुए, अभी कोई उनका फैसला होगा कि नहीं? तो फिलहाल सर आपको शायद पता नहीं होगा, आज का जो मुद्दा है कोरोना को लेकर है। कोरोना को लेकर आपकी राय क्या है? मैम कोरोना कुछ नहीं है, ये तो सारे बकवास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? तो सुना आपने कि इस मुद्दे पर तमाम दर्शकों ने अपनी राय रखी है और यही अपील एएनबी न्यूज भी आप लोगों से करते हैं कि कोरोना को हल्के में ना ले, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि डटकर इस खतरनाक वायरस का सामना करना है। बस हमें आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है हमें सबको, और भीड़ वाली जगह से बचें, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। और फिलहाल आज हक की बात पर इतना ही, और कल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। हक की बात।